Hi guys, this is physiotherapist Danish and I am a physio guide. Welcome to my YouTube channel. तो guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में, एक ऐसी कंडीशन के बारे में कि जिसको मैं और आप, दुनिया का हर इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर फेस करता है, और वो है कमर का दर्द। और स्पेसिफिकली बात करें तो कमर के निचले हिस्से का दर्द यानी कि लोअर बैक पेन। अब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका निचला हिस्सा और हमारी पीठ से ऊपर का जो हिस्सा है, अब अगर इस हिस्से में हमें किसी भी अंडरलाइन कॉज की वजह से, किसी भी वजह से दर्द आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये है लोअर बैक पेन। तो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बात जो मैं अपनी वीडियो के शुरू में क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी को भी बैक पेन के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि जो आपका पेन है वो यहाँ तो आपके बटक रीजन में या आपकी जो टांगे हैं वहाँ तक रेडिएट हो रहा है, या आपको लगता है कि आपकी जो टांगे हैं वो सो जाती हैं, तो आपको चाहिए कि आज ही अपने करीबी फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपको एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जा सके और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। तो अब हम देखते हैं जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है यानी कि लोअर बैक पेन। अब अगर हम लोअर बैक पेन को पोस्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि यहाँ तो आपको फ्लेक्शन बाइस बैक पेन हो सकता है या एक्सटेंशन बाइस लोअर बैक पेन हो सकता है। जो हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है वो है फ्लेक्शन बाइस लोअर बैक पेन। अब फ्लेक्शन बाइस लोअर बैक पेन का मतलब ये है कि अगर तो आपको कमर का दर्द है, लेकिन जब आप अगली तरफ झुकते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो जो आपका कमर का दर्द है वो रिलीव हुआ है, तो यानी कि आपके जो सिम्टम्स हैं कम हो जाते हैं। और इसी के ऑपोजिटली अगर आप बिल्कुल पीछे की तरफ झुकेंगे या बिल्कुल एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे अपनी कमर को, तो जो आपके सिम्टम्स हैं, आपका कमर का दर्द है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो फ्लेक्शन बाइस लोअर बैक पेन है इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो जिसके मेजर कॉजेज में हमारे पास स्पाइनल स्टेनोसिस आता है, इसके अलावा फेसिक जॉइंट लॉकिंग, पुअर पोस्चर एंड मस्कुलर जो इश्यूज हैं वो इस फ्लेक्शन बाइस लोअर बैक पेन का कॉज हो सकते हैं। कॉजेज की बात करें कि जिनकी वजह से हमारे पास फ्लेक्शन बाइस लोअर बैक पेन आ सकता है, तो सबसे पहले जो मेजर कॉज है वो है स्पाइनल स्टेनोसिस। मीन्स के जो ह्यूमन वर्टिब्रा है उसके दरमियान में एक छोटा सा नैरो कैनाल है, एक पाथवे जिस तरह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करती है, और यहीं से जो हमारी जो तमाम बॉडी की पेरिफेरल इनर्वेशन है वो यहाँ से होती है। अब किसी इशू की वजह से वो कोई डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो सकती है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई और इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से ये पाथवे नैरो होता है। अब जब भी किसी इंसान को ये इशू होगा तो जब भी वो एक्सटेंशन में जाएगा, अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेगा, तो उसके जो पेन है, उसके जो साइनल सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट होंगे, और इस नैरोइंग ऑफ द कैनाल इसको हम कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। नेक्स्ट इशू की बात करें तो है हमारे पास फेसिक जॉइंट लॉकिंग। अब जो दो वर्टिब्रा हैं जो कि हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं, अब जो दो स्पेसिफिक वर्टिब्रा की बात करें तो उनके दरमियान जो छोटे से जॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फेसिक जॉइंट्स। अब किसी इशू की वजह से वहाँ पे कुछ स्पर फॉर्मेशन हो सकती है, कोई डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जैसे कि मैंने पहले बात की ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ये इशू हो सकता है, या कोई इंजरी हो सकती है, कोई लिगामेंटस इशू हो सकता है। तो अगर तो इन जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट आता है तो इन जॉइंट की जो मूवमेंट है वो कम्प्रोमाइज होगी, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। अब जब ये जॉइंट लॉक हो जाएंगे, ये फेसिक जॉइंट, तो इनकी वजह से हम जब एक्सटेंशन में जाएंगे, हम पीछे को झुकने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा पेन है वो एग्रेवेट करेगा और जो हमारे साइन सिम्टम्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। लास्ट में बात करें पुअर पोस्चर की, तो जो पुअर पोस्चर है ये अफेक्ट करता है हमारे मसल्स को। अब जब हमारे मसल अफेक्टेड होंगे तो हमारे स्पाइन को अफेक्ट करेंगे, और जब हम इसकी वजह से जब हम पीछे झुकेंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे तो हमारा जो पेन है वो एग्रावेट। बात करें कि इन तीनों इश्यूज की जिनमें हमारे पास स्पाइनल स्टेनोसिस है, फेसिक जॉइंट लॉकिंग है, पुअर पोस्चर है, इससे भी हमें फ्लेक्शन बाइस लोअर बैक पेन हो सकती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इस टॉपिक के पहले पार्ट यानी कि फ्लेक्शन बाइस लोअर बैक पेन के बारे में बात की। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट जो कि एक्सटेंशन बाइस लोअर बैक पेन है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन खुदा हाफिज।